नमस्कार आप सभी लोगों को। भारत सरकार की तरफ से एक योजना प्रारंभ की गई है जिसे इस वर्ष के लिए प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 कहा गया है। अर्थात ये 2021 में प्रारंभ हुआ था और 2022 में सेकेंड था और इस बार 2023 के लिए ये थर्ड के रूप में आया हुआ है, जिसे प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 के नाम से जाना जा रहा है। इसके अंतर्गत इस बात को समझना आवश्यक है कि स्वतंत्रता के दौरान दिए गए अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जिन वीरों ने देश के लिए कार्य किया, स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, पुनः स्वतंत्रता के बाद अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के द्वारा वीरता के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार प्राप्त विजेता हैं, उनकी जीवनी, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से संबंधित कहानी, उनसे निबंध, पेंटिंग इत्यादि प्रतियोगिताएं कराना है। उसमें बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो आप सभी लोगों को ये संदेश देना है कि अपने स्कूल कॉलेज के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट कराएं, जिससे दो बातें होंगी। एक तो ये कि उसमें एक प्रतियोगिता की भावना विकसित होगी, दूसरा देश के प्रति और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो महान विभूतियाँ हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होगी। और इस प्रतियोगिता में या प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 के अंतर्गत सम्मिलित होने के लिए प्रोजेक्ट वीर गाथा mygov.in एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पे आप जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें अनाउंस किया जाएगा रिजल्ट और इस रिजल्ट के माध्यम से पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को यही संदेश देना था कि प्रोजेक्ट वीर गाथा, जो कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने के लिए वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त विजेता हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित विषयों पर निबंध के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, पोस्टर, पेंटिंग इत्यादि प्रतियोगिताएं होनी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सम्मिलित करना है। सभी विद्यालयों के सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट किया जाए। बहुत ही अच्छा एक प्रयास है, एक बहुत अच्छा पहल है, जो कि साक्षरता एवं प्रशिक्षण विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार तथा रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट वीर गाथा mygov.in एक पोर्टल है जो कि 3 के रूप में तत्काल भी प्रारंभ होने वाला है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो आगे स्वतंत्रता दिवस है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका भी उद्देश्य हमें अपने देश की जो मजबूत संस्कृति, स्वतंत्रता के लिए दिए गए जो महत्वपूर्ण योगदान, विकास में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, इन सभी जो गतिविधियों से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। तो ये भी प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 जो है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो कि स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के रूप में पिछले साल से ही जो मनाया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, अपने देश की संस्कृति, अपने देश के जो स्वतंत्रता के लिए योगदान देने वाले वीरों के जीवनी, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हों। राष्ट्र के प्रति जो है समर्पण की भावना, राष्ट्रवाद की भावना का जो है, देशभक्ति की भावना का विकास हो तथा सभी नागरिक, सभी बच्चे देश के विकास में अपना योगदान कर सकें, अपने भूमिका को निभा सकें। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 का आयोजन किया गया है। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से एक नोट भी जारी की गई है, जिसमें कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के बच्चे, 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे, 9 से लेकर के 10 तक के बच्चे और 11 से लेकर के 12 तक के जो है बच्चों के लिए अलग अलग जो है स्तर बनाए गए हैं। जैसे इन वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त विजेताओं के जीवनी, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित निबंध लेखन यदि है या पोएम है, तो वो 3 से लेकर के 5 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे या कक्षाओं में पढ़ रहे जो बच्चे, वो 150 शब्दों में निबंध लिखेंगे। इसी तरीके से 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे 300 शब्दों में, 9 से 10 तक 500 शब्दों में, इसी तरीके से 11 और 12 यानी कि इंटरमीडिएट के बच्चे 1000 शब्दों में निबंध या पोएम लिखेंगे। इसके अलावा छोटे बच्चे वो ड्राइंग, पेंटिंग का कार्य करेंगे। इसके बाद जो बड़े बच्चे हैं वो नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इसका मूल उद्देश्य है कि एक ऐसी संस्कृति का विकास करना है जिससे देश की युवा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सके। और हमारे सभी प्रिंसिपल साहबान की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही जमीनी स्तर पर बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे। तो ये थी
प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 के बारे में एक सामान्य जानकारी, जो कि 2021 में प्रारंभ किया गया था 1 के रूप में, 2022 में 2 और इस बार 3 के रूप में जो प्रारंभ किया गया है, जिस पर पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोजेक्ट वीर गाथा mygov.in के माध्यम से जो पार्टिसिपेट करना है और इसमें रिजल्ट का अनाउंस किया जाएगा और विजेताओं को इसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो यह कुल मिलाकर के अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को परिष्कृत करने के लिए, पुरस्कृत करने के साथ साथ जो पुरस्कृत होने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण जो है मिशन और योजना तथा प्रस्तुत किए जा रहे जो है कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे तथा इस योजना को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।